नमस्कार डियर पीपल, मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। क्या आपने कभी सुना है किसी को ये कहते हुए कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, या मैं एक भविष्यवक्ता हूँ? आज के समय में कई लोग स्वयं को प्रॉफिट कहते हैं। भारत में बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, जैसे कि बजिंदर सिंह, साधु सुंदर सेल्वराज फ्रॉम जीसस मिनिस्ट्रीज चेन्नई, Prophet Ezekiel Francis from Rivers of Blessing Ministries, Ankur Narula Ministries from Punjab, Paul Dinakaran from Jesus Calls Ministry, Brother Stephen Raj from Prophetic Voice Ministry। लेकिन क्या ये बाइबल के अनुसार है? आज हम बाइबल की रोशनी में ये जानेंगे क्या भविष्यवक्ता आज भी होते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं that who were the biblical prophets। बाइबल के भविष्यवक्ता कौन थे? बाइबल के भविष्यवक्ता वे लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने चुना और विशेष रूप से अपनी वाणी सुनाने के लिए नियुक्त किया। उदाहरण के तौर पे मूसा, जो कि देख सकते हैं निर्गमन का अध्याय 3 में, जिसने परमेश्वर से सीधे झाड़ी में अग्नि के द्वारा बात की। यसाया, इर्मिया, इज़ेकियल, दानियल, इनकी भविष्यवाणियां राष्ट्रों, मसीह और भविष्य के न्याय की थी। बाइबल में भविष्यवाणी केवल भविष्य बताना नहीं था, बल्कि परमेश्वर का सटीक संदेश देना था। हम देखते हैं बाइबल के भविष्यवक्ता पाप के विरुद्ध डट कर खड़े होते थे। They were confronting sin। पुराने नियम के भविष्यवक्ता समाज में प्राप्त पाप, अन्याय और मूर्ति पूजा का खुलकर सामना करते थे। वे राजाओं, याजकों और पूरे राष्ट्र को परमेश्वर की धार्मिकता की ओर लौटने का आह्वान करते थे, चाहे इसके लिए उन्हें विरोध, कारावास या उत्पीड़न क्यों ना सहना पड़े। उदाहरण, इर्मिया ने झूठे भविष्यवक्ताओं और धार्मिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई, जो कि देख सकते हैं हम इर्मिया का अध्याय 23 में से। और हम देखते हैं नाथन ने स्वयं राजा दाऊद को उसके पाप बैतशबा के साथ उसने जो किया उसके लिए टोक दिया, जो कि हम देखते हैं दूसरा सामुएल अध्याय 12 में। बाइबल के भविष्यवक्ताओं का संदेश लोकप्रिय नहीं होता था, लेकिन वह परमेश्वर की सच्चाई होता था। बाइबल के भविष्यवक्ताओं का भविष्यवाणियां सामान्य नहीं, विशिष्ट होती थी। They were very specific in their prophecy. They are not prophesying in general। जैसे कि आज के कई तथाकथित भविष्यवक्ता अस्पष्ट और भावनात्मक बातें करते हैं, जैसे आपका समय आ गया है या आपको आशीष मिलने वाली है। लेकिन बाइबल के भविष्यवक्ता सटीक घटनाओं, स्थानों और समय की भविष्यवाणी करते थे। अगबूस ने अकाल की भविष्यवाणी की और वो पूरी हुई। हम देख सकते हैं प्रेरितों का काम अध्याय 11 का वचन 28 में। उनमें से अगबूस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वो अकाल क्लौदियस के समय में पड़ा। यसाया ने भविष्य में मसीहा के जन्म, पीड़ा और मृत्यु की विस्तार से बात की। हम देख सकते हैं यसाया नबी के पुस्तक अध्याय 53 में। और भी हम देख सकते हैं ड्यूटेरोनोमी अध्याय 18 का वचन 18 से 22 में बताया गया है कि एक सच्चे भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी 100% पूरी होती है, यदि नहीं तो वो झूठा है। इफिसियों का पत्री अध्याय 4 का वचन 11 में लिखा जाता है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। लेकिन यह ध्यान दे, ये फाउंडेशन लेइंग मिनिस्ट्रीज थे, जैसे प्रेरित और भविष्यवक्ता जो चर्च की नींव रखने के लिए थे, जो कि हम देख सकते हैं इफिसियों के पत्री अध्याय 2 का वचन 20 में, जहां पर लिखा जाता है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो। मतलब उनका
कार्य समयबद्ध और सीमित था ताकि सच्चाई की नींव पक्की हो। इट वॉज लिमिटेड फॉर ए टाइम पीरियड। आज मॉडर्न डे में कई लोग आज के लिए मेरे पास एक भविष्यवाणी है कहते हैं। करिस्मेटिक मूवमेंट्स में ये आम हो गई है, परंतु प्रॉब्लम क्या है, कई भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती। कुछ लोग भविष्यवाणी को पैसा कमाने का जरिया बना लेते हैं। लोगों को नियंत्रित करने के लिए thus says the Lord कहकर डराया जाता है कि परमेश्वर का वचन मेरे पास है, परमेश्वर ने मुझसे बात किया, ऐसा कहकर लोग डराते हैं। Now let us discuss what are the differences between a biblical prophet and a contemporary modern day prophet. बाइबल के और आज के भविष्यवक्ताओं में अंतर क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें। अगर हम इन प्रॉफिट्स का उत्पत्ति को देखें, ओरिजिन को देखें, तो बाइबल के प्रॉफिट्स परमेश्वर द्वारा सीधे चुने गए और नियुक्त होते थे। जैसे कि हम देखते हैं इर्मिया का अध्याय 1:5 में लिखा जाता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। परंतु आज के जमाने का अधिकांश स्वयं घोषित या चर्च द्वारा नियुक्त भविष्यवक्ता है। दूसरी बात, इनका संदेश का स्रोत क्या है। हम देखते हैं बाइबल के समय के भविष्यवक्ताओं का संदेश का स्रोत परमेश्वर की स्पष्ट वाणी, शास्त्र में लिपिबद्ध बातें देखते हैं, परंतु आज के भविष्यवक्ताओं का संदेश का स्रोत अनुभव, स्वप्न, दर्शन या भावना आधारित है। हम देखते हैं बाइबल के भविष्यवक्ताओं का भविष्यवाणी की शुद्धता 100% सत्य और पूरा होना आवश्यक था, जो कि लिखा है व्यवस्था विवरण अध्याय 18:22 में। ऐसा तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय ना खाना। हम देखते हैं बाइबल के भविष्यवक्ताओं का भविष्यवाणी की शुद्धता क्या था, उनका मापदंड क्या था। परंतु आज के समय के भविष्यवक्ताओं को देखते हैं कि अक्सर उनके भविष्यवाणी त्रुटिपूर्ण होता है, अपूर्ण या गलत होता है। मतलब कि आजकल की कई भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती है। हम देखते हैं बाइबल के भविष्यवक्ताओं का भविष्यवाणी का उद्देश्य था परमेश्वर के उद्देश्यों का प्रकट करना, मसीह की ओर इंगित करना। आजकल के भविष्यवक्ता लोगों का व्यक्तिगत उन्नति, शादी, पैसा, इन सारे चीजों के बारे में बातें होती हैं। हम देखते हैं बाइबल के भविष्यवक्ताओं का परमेश्वर के प्रति भय और विनम्रता झलकती थी। देखते हैं यशायाह का अध्याय 6:5 में, जहां पर लिखा है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं की यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। हम यहाँ पर यशायाह का विनम्रता और प्रभु भयता को देख सकते हैं। परंतु आज के कई सो कॉल्ड प्रॉफिट्स कई बार आत्म प्रशंसा और मंच केंद्रित प्रदर्शन करते हैं। दे आर सो मच सेल्फ ऑब्सेस्ड। बाइबल के भविष्यवक्ताओं का प्रमाण और पहचान चमत्कार, परमेश्वर की उपस्थिति और सटीक भविष्यवाणी थी। परंतु आजकल के कई भविष्यवक्ता चमत्कार का दावा तो करते हैं, लेकिन बाइबल जांच की कमी होती है। दे डोंट चेक विद द बाइबल। हम देखते हैं बाइबल के भविष्यवक्ताओं के जीवन में कि वे लोग परमेश्वर की योजना का भाग रहा करते थे, मसीहा को वो लोग संकेत दिया करते थे। परंतु आज के भविष्यवक्ताओं को देखते हैं, वे लोग व्यक्तिगत ब्रांडिंग, पैसा और लोकप्रियता को अपना प्रेरणा बनाते हैं। कई सारे भविष्यवक्ता हैं। सो बाइबल के भविष्यवक्ता और आज के भविष्यवक्ताओं में मुख्य अंतर हम ये देख सकते हैं कि बाइबल के भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन के वाहक थे। आज के कई भविष्यवक्ता खुद को केंद्र में देखते हैं और उनके संदेशों में अक्सर आत्मिक गहराई की बजाय सतही प्रोत्साहन होता है। दे ओनली प्रोवाइड मोटिवेशनल स्पीच।
Today's so-called prophets are more than a motivational speaker. एक सच्चा भविष्यवक्ता हमेशा मसीह की महिमा करता है, ना कि अपने। Now, what does Scripture teach? बाइबल हमें क्या सिखाती है? हम देखते हैं पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 का वचन 1 में लिखा जाता है, हर आत्मा की परीक्षा करो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 का वचन 15 में लिखा जाता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। इब्रानियों के पत्री अध्याय 1 का वचन 1 से लेकर 2 में लिखा जाता है, परमेश्वर ने पुराने समय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा अब अंतिम दिनों में अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमसे बात की है। अब परमेश्वर का अंतिम और पूर्ण प्रकाशन यीशु मसीह और उसके वचन बाइबल में है। अब हमें नए भविष्यवक्ता की नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई और परमेश्वर के वचन की जरूरत है। नाउ, कैन गॉड स्टिल स्पीक टुडे? क्या परमेश्वर आज भी हमसे बात कर सकते हैं? हाँ, परमेश्वर आज भी अपने वचन, आत्मा और परिस्थितियों के द्वारा हमसे बात करते हैं, लेकिन ये बाइबल के अनुसार और उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। कोई भी नया प्रकाशन, न्यू रेवलेशन जो बाइबल के विरुद्ध है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। सच्ची भविष्यवाणी अब परमेश्वर के लिखित वचन के अधीन होनी चाहिए। तो क्या आज भविष्यवक्ता होते हैं? एंड समय मैं ये कहूंगा कि यदि कोई भविष्यवाणी बाइबल के अधीन विनम्रता से, बिना स्वार्थ के और पूरे विश्वास योग्य प्रमाण के साथ दी जाए, तो वो आत्मा के वरदानों में हो सकती है, जो कि देखते हैं हम पहला कुरिन्थियों के पत्री अध्याय 12 में। लेकिन यदि कोई अपने आप को ऑथोरिटी मानता है, बाइबल से ऊपर रखता है या लोगों को गुमराह करता है, तो वो सच्चा भविष्यवक्ता नहीं है। हम सभी को आत्मा की अगुवाई में बाइबल की जांच करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यदि ये संदेश आपको आशीषपूर्ण लगा हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी किसी भविष्यवाणी का अनुभव किया है और वो सच्ची थी या नहीं। हमेशा याद रखें, परमेश्वर का वचन पर्याप्त है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री अध्याय 3 वचन 16 से 17 में ऐसा लिखा गया है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून पीपल।